हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th फिज़िक्स का, दैट इज़ आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन होता क्या है। मोशन की इक्वेशंस मतलब व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले ये देख लेते हैं। सो दीज आर द सेट्स ऑफ इक्वेशंस दैट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब्स मोशन। तो ये ऐसे सेट ऑफ इक्वेशंस है जो हमें मोशन के पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप देते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बताते हैं। सो पैरामीटर्स क्या हैं मोशन के, पहले तो ये देखिए, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सारे पैरामीटर्स हैं मोशन के। और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो हमें इन सब पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि इनमें क्या रिलेशन है। अंडरस्टूड? सो हमारे पास ऐसी तीन इक्वेशंस हैं। अवर फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो डिस्क्राइब करती है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन। देखिए, दिस इज अवर वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। सो अवर नेक्स्ट इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So this describes the relationship between position and time. And our third equation is 2as is equals to v square minus u square. और ये describe करती है relationship between position and velocity. So हम इन तीनों equations को अब discuss करेंगे one by one. First of all, we will discuss our first equation, that is velocity time relation, and it is v is equals to u plus a t by graphical method with the help of graphs. So let us study our first equation, that is equation for velocity time relation. तो हम इसमें क्या कंसीडर कर लेंगे, अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना कंसीडर कर लेंगे, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से हमें यूनिफॉर्म से हमें क्विकली पता लग जाता है कि व्हेन इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उसमें हमारा कैसा ग्राफ बनता था, यूनिफॉर्म में हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनता है। ऑलराइट, बट यहाँ पर हमने देखिए, हमने अपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने अपनी वेलोसिटी ले ली है। बट यहाँ पर जो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी करते हैं डिनोट यू से, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल वी। तो जो हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर लेंगे दैट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो हम नहीं लेंगे, कुछ वैल्यू लेंगे। मतलब यहाँ हमारी इस पोजीशन से ज़ीरो से नहीं स्टार्ट होगी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। तो मानो हमने यहाँ पर, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है, ज़ीरो नहीं है। सो इट इज़ अवर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसने जब चलना स्टार्ट किया इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी u से उसने चलना स्टार्ट किया, वेलोसिटी चेंज हुई यूनिफॉर्मली और इसने यहाँ तक माने वेलोसिटी v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इतना इसमें वेलोसिटी चेंज आया, यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। तो यहाँ हमारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। इसे हम मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट को हमारा पॉइंट a एंड दिस इज़ आवर फाइनल पॉइंट, दैट इज़ आवर b पॉइंट। अब देखिए आपने क्या करना है, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी नाउ, ओके, ओ ए, एंड दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी। सो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर भी, ठीक है, और वाई एक्सिस पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट सी एंड लेट्स से दिस इज दिस। अब हमने क्या करना है, देखिए, अब हमारा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सी, हमने क्या लिखा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ओ ए है, ऑलराइट, फाइनल वेलोसिटी इज बी सी। देखिए, दिस वाज आवर फाइनल वेलोसिटी। पैरेलल हमने एक ड्रॉ कर लिया, एक लाइन परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी। सो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी बी सी एंड आवर टाइम इंटरवल इज ओ सी इज आवर टाइम इंटरवल। ऑलराइट, टाइम एक्सिस हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है। सो अब हम ड्रॉ कर लेंगे एक
AD line that will be parallel to our OC time axis. All right, तो ये हमारा पूरा एक डायग्राम बन गया एंड वी हैव ड्रॉन AD पैरेलल टू OC. अब देखिए हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसमें से कैसे डिस्कस करेंगे हम. देखिए तो आप ग्राफ में देख लीजिए पहले. व्हाट इज अवर BC इज, ये टोटल जो BC है हमारा, इट इज BD प्लस DC. ठीक है ना. अवर BC इज BD प्लस DC and our what is our BC is our final velocity V. and अब देखिए BD क्या है हमारा. what is this BD? this is our change in velocity. यही आया है हमारा चेंज. यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुँचा है, मतलब दिस एरिया इज अवर चेंज इन वेलोसिटी. इतना ही इसमें चेंज इन वेलोसिटी है. सो अवर BD इज अवर change in velocity. and what is OA now? OA is our initial velocity U. so what is OA? it is initial velocity U. OA को हम DC भी लिख सकते हैं, right? पैरेलल है आपस में. so we will put it OA. so V is equals to BD plus OA is our initial velocity U. so BD will be equal to V minus U. U को हम इस साइड ले जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव था तो इस साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. लेट दिस बी इक्वेशन 1. सो अब देखिए नाउ आप देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है. व्हाट इज अवर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. दिस इज अवर एक्सेलरेशन, राइट? सो अवर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी है दिस पोर्शन, दैट इज अवर BD and time taken is our AD. और BD अपॉन AD is our parallel to OC, तो हम इसको OC भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो our A is equals to BD अपॉन OC is our time t. सो हमारे पास यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी. BD अगर हम इसको यहीं रहने दें, T को यहाँ पर डिवीजन में था, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा A के साथ. so our BD is equals to AT. now we will put the value of BD, put the value of BD from equation 2 in equation 1. so देखिए हमारे पास BD is equals to V minus U. this was our equation 1. अब यहाँ से हम BD की वैल्यू पुट कर देंगे. BD की वैल्यू इज AT इज इक्वल्स टू V माइनस U. तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी V आ जाएगी. V विल बी इक्वल टू U, दूसरी साइड ले जाएंगे, सो इट इज इक्वल टू U प्लस AT. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज अवर इक्वेशन फॉर velocity time relation. okay, this was our first equation. now next equation is इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है. तो हम इसमें सेम अपना वही डायग्राम लेंगे. वेलोसिटी टाइम के बीच में हमने डायग्राम ग्राफ बनाया अपना. ठीक है. सेम हमने वही डायग्राम बनाया है यहाँ पर भी. ऑलराइट. अब देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन मतलब चेंज इन पोजीशन माने डिस्टेंस. और देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन, जब हमने पोजीशन टाइम पढ़ा था, जब भी पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या कैलकुलेट होता है, हमारा डिस्टेंस. तो यहाँ भी अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ओके. तो हमने सेम अपना डायग्राम बनाया. लॉन्ग टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने अपनी वेलोसिटी ली है. सेम वही हमारी वैल्यूज़ हैं. तो देखिए क्या लिखा है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन OABC अंडर दिस ग्राफ. अब देखिए हमने वहाँ पर भी बोला था कि दो पॉइंट्स के बीच में अब जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो हम उसका जो टोटल एरिया होता है वो हम कैलकुलेट करते थे. मतलब अब हमें अगर डिस्टेंस चाहिए A और B के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो हमें OABC का जो है वो एरिया निकालना पड़ेगा. ठीक है. और OABC हमारे पास देखिए क्या शेप है, ये ट्रपीजियम बन रहा है एक. ऑलराइट. तो हम देखते हैं हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे.
सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s के साथ, और डिस्टेंस हमारा आ जाएगा किसके बराबर, एरिया ओ ए बी सी के बराबर. ओके, दिस इज आवर ओ ए बी सी विच इज अ ट्रपीजियम. अब देखिए इस ट्रपीजियम जो है वो दो फिगर से मिलके बन रहा है. दिस इज अवर ट्रपीजियम. ठीक है, अब इसमें देखिए एक ये जो है वो ट्राइंगल बन रहा है ऊपर वाली साइड, एंड नीचे इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर शेप. अगर हम इन दोनों शेप्स को जोड़ दें हमारा ट्रपीजियम आ जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे. एक हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ट्राइंगल का, और एक हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे अपने रेक्टेंगल का, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एरिया ट्रपीजियम का आ जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमारे पास रेक्टेंगल है ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ अवर ट्राइंगल दैट इज बी ए डी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ऑल राइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. ओके, सो हियर हमारी अब लेंथ देखिए क्या है इसकी, हमारे रेक्टेंगल की जो ओ ए डी सी हमारा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ इज अवर ओ सी is our length and OA is our height, plus half into base. अब देखिए क्या है इसका, AD, एंड ट्राइंगल की हाइट कितनी है, BD. अब इन सब की हम वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, OC इज अवर टाइम t इंटू OA इज अवर इनिशियल वेलोसिटी u. ऑल राइट, प्लस हाफ AD is our time t, AD is our parallel to time t, so AD is our time t into BD is our, हमने कैलकुलेट किया था पीछे, BD was our AT. so हमारा S आ जाएगा UT plus half A and it has two T's, AT square. so this is our second equation for position time relation, that is S is equals to UT plus half AT square. देखिए इसमें हमने क्या किया, पूरे में एक बार थरली देख लीजिए. पोजीशन टाइम रिलेशन में हमने इक्वेशन में देखना था, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मतलब पोजीशन टाइम में डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी टाइम से हमें डिस्टेंस ही मिलता है, और वो डिस्टेंस कैसे मिलता है, उसके अंडर जो एरिया आता है उसको कैलकुलेट करके. कैसे कैलकुलेट किया कि एरिया, ट्रपीजियम बन रहा था हमारे पास डायग्राम, उसमें एक रेक्टेंगल था, एक ट्राइंगल था, दोनों के एरियाज निकाले, दोनों को ऐड कर दिया, और हमारे पास इसका टोटल एरिया आ गया. मतलब हमारे पास जो है वो डिस्टेंस S आ गया. All right, so now we will move further to our third equation, that is our equation for position velocity relation. ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अब देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, सेम डिस्टेंस पोजीशन टाइम रिलेशन. हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. एंड अगेन हमारा जो डिस्टेंस है, the distance s traveled by the object in time t moving under uniform acceleration a is given by the area enclosed by the trapezium OABC. सेम हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना फाइनल और इनिशियल का, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट करके हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो S विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम OABC. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रपीजियम. इसका फॉर्मूला होता है A प्लस A इंटू H अपॉन 2, वेयर A हमारा होता है बेस एंड H इज होती है हाइट. देखिए तो यहाँ पर बेस देखिए क्या है, ट्रपीजियम का बेस इज BC. अब आप बोलेंगे बेस का कैसे पता लगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रपीजियम. ये बन रहा है हमारा ट्रपीजियम.
Okay, this is our trapezium, this OABC, this is our trapezium. तो देखिए यहाँ पर बेस क्या है, this is the base BC, this is the base OA, and height क्या है, this is the height, that is OC. अगर इसको मैं स्ट्रेट करके बनाऊँ तो it will be like this. All right, OABC, ठीक है. ग्राफ में हमारे पास ये ऐसे, अगर मैंने इसको स्ट्रेट अप बना लिया है, ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ में इस तरह से है, ठीक है ना. मैंने इसको स्ट्रेटली बना लिया, दिस इज अवर, सो हमारे पास ये भी बेस है इसका, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट OC. अब हम इसको पुट करेंगे, देन इट विल बी BC plus OA base upon 2 into height, that is OC. So S will be equal to, अब BC है हमारे पास हमारी final velocity V, OA is our initial velocity U, and OC is our time T. So we will put the values. So S will be equal to V plus U upon 2 into T. अब देखिए जो हमने फर्स्ट हमारा किया था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसमें हमारा बाय वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या थी इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, u प्लस ए टी. यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें निकल सकती है. ए टी को हम एक साइड रहने देते हैं, v और u को एक साथ कर देते हैं. यहाँ पर v अपना जगह पर है, u दूसरी साइड गया, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है. सो t विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए नीचे आके डिवीजन में हो जाएगा. तो अब हम यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे इधर. सो वी विल हैव v प्लस यू अपॉन 2 एंड v माइनस यू अपॉन ए. ओके, अब हम 2a को पहले इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर ये डिवीजन था, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as, और यहाँ पर हमारे पास रह गया v प्लस यू एंड v माइनस यू. सो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर आपके पास एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सेम चीज़ बन रही है हमारे पास यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो इट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. और यही है हमारी थर्ड इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ओके, सो दीज वर आवर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने कैलकुलेट की हैं बाय द हेल्प ऑफ आवर ग्राफिकल मेथड. ओके, सो इन द माई नेक्स्ट वीडियो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर का. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.